आप वचन खोलिए लूका 6 की 20। परमेश्वर ने कहा है धन्य है वो जो मन के दीन है। मन के दीन का मतलब आप जानते हो क्या है? अपने आप को कुछ नहीं समझना, कोई घमंड नहीं, अपने आप को कुछ साबित नहीं करना, सिर्फ परमेश्वर की हजूरी में रहना, अपने आप को नीचा रखना। बावजूद आपके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी आपके अंदर 1% घमंड नहीं है। आपको पता है जब यीशु मसीह को आना हुआ तो वो मरियम के अंदर ही क्यों आए? और भी बहुत सारी उस टाइम लड़कियां थी जो प्रार्थना में थी। परमेश्वर ने मरियम को ही क्यों चुना? मरियम को ही क्यों चुना परमेश्वर ने? इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? बाइबल में लिखा है जब इलिशबा के पास मरियम गई तो प्रभु ने मेरी दीनता पर अनुग्रह किया, मेरी दीनता पर दृष्टि की है। यानी मरियम एक दीन लड़की थी, दीनता थी। परमेश्वर ने देखा मैंने इसको सब कुछ दिया पर इसके पास 1% घमंड नहीं है, क्योंकि मरियम बहुत ही ज्यादा दीन थी। परमेश्वर ने डिसाइड किया। परमेश्वर उस टाइम किसी और के पास भी आ सकते थे पर नहीं, वो एक दीन लड़की को ढूंढ रहे थे जो दीनता में हो। क्योंकि परमेश्वर ने क्या क्या धन्य हो जो तुम दीन हो, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो आप, स्वर्ग का राज्य आपका है। यानी दीनता बहुत जरूरी है। आज इंसान के पास कुछ हो ना हो पर उनके पास घमंड जरूर है, तो आप यकीन मानिए आप दीनता से बाहर हैं, आप परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा स्वर्ग के राज्य के योग्य वही है जो दीन है। यानी आपको अपने आप को कुछ नहीं समझना, यदि आपके पास है कुछ या नहीं भी है, आपने सिर्फ अपने आप को परमेश्वर की संतान समझना है और अपने आप को नीचा रखना है हमेशा। परमेश्वर ने क्या कहा? यदि कोई बड़ा बनना चाहता है तो वो अपने आप को नीचा करे, और यदि कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो नीचा किया जाएगा। यदि आप बड़ा बनना चाहते हो तो अपने आप को नीचा कीजिए, दीन बनिए, तब आप परमेश्वर के उस प्लान में शामिल हो सकते हैं जो परमेश्वर ने कहा है धन्य है वो जो दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। दीन मीन्स पुअर इन स्पिरिट, अपने आप में गरीब रहना, अपनी आत्मा में गरीब रहना। जब आप अपनी आत्मा में गरीब रहते हो, अपने आप को कुछ भी नहीं समझते किसी के सामने, आप हमेशा परमेश्वर की हजूरी में रहते हो, ना आप किसी से बोलते हो कुछ फालतू। अगर कोई आपको कुछ बोल भी दे तो आपको कोई असर ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकता। और आप अपने आप परमेश्वर के उस कैरेक्टर में शामिल होते चले जाते हो जो परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहता है। परमेश्वर आपके अंदर यकीन मानिए यही देखना चाहता है कि मेरे बच्चों में कितनी दीनता है, कितना वो अपने आप को कैसा समझते हैं धरती पर रहने के बाद, कैसे हैं वो। यदि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आप परमेश्वर में दीन बनिए, नम्र बनिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो दीन है, नम्र है, मैं उसी पर अनुग्रह करता हूँ, उसी पर मैं दया करता हूँ जो दीन और नम्र हैं। यानी घमंड आपके पास नहीं होना चाहिए, कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, कोई और कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। दीन का मतलब ही है कि आप अपने आप में गरीब रहें, अपने आप को कुछ ना समझें, अपने आप को सिर्फ परमेश्वर की संतान समझें। और अगर यदि आपको कोई कुछ बोले, कुछ भी हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप में कुछ समझ ही नहीं रही हो, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई कुछ भी बोल दे, आपका विरोध करे, आपको गाली दे, आपसे झगड़ा करे, आप कभी उन्हें जवाब देना पसंद नहीं करोगे। क्योंकि दीनता में परमेश्वर के करैक्टर को अपने अंदर जब आप लेते हो तो आप कभी किसी का विरोध नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू किसी को कुछ मत बोलना, वरन अपने आप को हमेशा चेक करते रहना कि कहीं तुझसे ना कोई गलती हो जाए। अपनी बुद्धि को कस के रख ताकि तू कभी भटक न जाए। परमेश्वर में बढ़िए दीनता और नम्रता के साथ। यदि तू दीन है, नम्र है, तो परमेश्वर के अनुग्रह को पाएगा। और परमेश्वर अनुग्रह देता है, किस पर अनुग्रह देता है? दीन पर देता है, नम्रता पर देता है। आपको अगर मेरी ये वीडियो का छोटा सा मैसेज अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आपको कुछ और भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। मैं आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर उस चीज़ के बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।